नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे वो शायद काफ़ी लोगों को पसंद आती है। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डिविडेंड पेइंग स्ट्रेटेजी। मींस अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर मानी जाती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या मतलब आपको चेक करना चाहिए, उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को आखिर हम कैसे चुनें। चलिए समझते हैं पॉइंट वाइज हमें क्या क्या चेक करना चाहिए जब भी हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को चुनते हैं। नंबर 1, डिविडेंड यील्ड चेक करना चाहिए। हम जब भी कभी डिविडेंड पेइंग स्टॉक को चूज करते हैं तो सबसे पहले हमें डिविडेंड यील्ड को चूज करना चाहिए। आखिर क्या होता है ये डिविडेंड यील्ड और ये कितना होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू होता है जो भी साल में डिविडेंड मिला है वो डिवाइडेड बाय उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे इनटू 100। मींस मान लीजिए अगर आपको किसी भी स्टॉक से डिविडेंड मिलता है 5 रुपए और उसका करंट मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए, तो उस पर डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 5%। अब ये बताना बेहद जरूरी है कि अच्छा डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। अच्छा डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है अगर कोई स्टॉक 2% से 6% के बीच डिविडेंड यील्ड रखता है तो वो काफी अच्छा माना जाता है, और अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 8% से भी ज्यादा होता है तो ये एक आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है। स्टेप नंबर 2, डिविडेंड हिस्ट्री को हमेशा चेक करें। हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि डिविडेंड कंसिस्टेंसी से मिल रहा है या नहीं। जो कंपनीज रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं 5 या 10 साल से, उन पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए या फिर ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए जो कभी डिविडेंड देती हैं या एकदम से बंद कर देती हैं। स्टेप नंबर 3, हमें डिविडेंड पे आउट रेशो को समझना चाहिए। अब डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशो होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशो 30 से 60% माना गया है, और अगर कंपनी सारा प्रॉफिट डिविडेंड में दे रही है और 80% से ज्यादा अगर उसका डिविडेंड पे आउट रेशो है तो ऐसी कंपनियों से हमें बचना चाहिए। डिविडेंड के साथ साथ हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को भी एनालिसिस करना चाहिए। हमेशा हमें लो डेट कंपनीज को ही प्रेफर करना चाहिए। स्टेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तो हो ही, साथ में डिविडेंड भी सस्टेनेबल होना चाहिए। अब हमें प्रॉफिट ग्रोथ के लिए आरओई आरओसीई को चेक करना चाहिए, और आरओई और आरओसीई आइडियली 15% से ऊपर अच्छे माने जाते हैं। स्टेप नंबर 5, हमेशा हमें ये चेक करना चाहिए कि सेक्टर में स्टेबिलिटी बनी हुई है कि नहीं। हमेशा हमें डिफेंसिव सेक्टर लाइक एफएमसीजी, यूटिलिटीज, फार्मा एंड बैंक्स ये काफी अच्छे माने जाते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के लिए। और साइक्लिकल सेक्टर्स लाइक मेटल, रियल एस्टेट में डिविडेंड कभी आता है कभी नहीं आता है। स्टेप नंबर 6, मैनेजमेंट क्वालिटी और कंपनी रेपुटेशन। हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि कंपनी की किस तरह की रेपुटेशन मार्केट में बनी हुई है और प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में है कि नहीं है, कहीं प्रोमोटर छोड़ के भाग तो नहीं रहे हैं। और हमेशा हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी चेक करना चाहिए, वो स्ट्रांग हो। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट की होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7, ग्रोथ प्लस डिविडेंड का बैलेंस। कुछ इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड के लिए ही स्टॉक ले लेते हैं, पर ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनी लो जिसका डिविडेंड भी अच्छा हो और कैपिटल एप्रिसिएशन का भी स्कोप भी हो। फॉर एग्जांपल, डिविडेंड पेइंग इंडियन स्टॉक एज ऑफ रिसेंट डेटा, मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि आईटीसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, इन्फोसिस एक्सेट्रा। और जब भी आप इन्वेस्ट करें उससे पहले एक अपडेट डेटा जरूर देखें। तो ये थी हमारी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी से आप रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और इसके साथ साथ आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी काम करती है जो अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अपने यंग एज से स्टार्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका डिविडेंड इंक्रीज होता जाता है, स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, बोनसेस आते हैं और उसके साथ साथ उनका डिविडेंड भी इंक्रीज होता चला जाता है। अगर आपको अच्छा रिटायरमेंट एंजॉय करना है तो आप भी अपना सकते हैं, या फिर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो भी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी आपको बेहतर वीडियो ला सकूं। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, लाइक मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कुछ सवाल या जवाब मांगते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं या फिर जवाब मांगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।